स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विश्व भारती क्लासेस में। हम लोग पिछले वीडियो में बहुपद देखे हुए हैं, बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए हुए हैं, बहुपद के शून्यांकों का योगफल ज्ञात किए हुए हैं, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात किए हुए हैं। जब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात हो तो हम कैसे इष्ट बहुपद को प्राप्त करेंगे, ये सब प्रश्नों को हम लोग डील कर चुके हैं। अब उन सब सारे सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं जो यहाँ है। पहला एक प्रश्न है यहाँ हमारा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक या शून्यक -2 और -5 हैं तो बहुपद ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले क्या क्या हम लोग करेंगे, ये जो दो बहुमूल शून्यांक हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे, यानी अल्फा जोड़ बीटा -2 प्लस -5, इसका हल हो जाएगा -7। फिर शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, यह हो जाएगा -2 गुणे -5, यह हो जाएगा 10। अब इष्ट द्विघात बहुपद, इष्ट द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा हमारा x² माइनस शून्यांकों का योगफल जोड़ शून्यांकों का गुणनफल, यानी x² माइनस 7 इंटू x प्लस 10, यानी इसका हल हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10। यह हमारा बहुपद हो गया। ठीक है, देखें ऐसे प्रश्न जो है जब हमारे शून्यांक ज्ञात हो तो सबसे पहले हम लोग शून्यांकों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। और ये जो बहुपद का सूत्र है x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। शून्यांकों का योगफल हमारा आया है -7, शून्यांकों का गुणनफल आया है 10, तो हमारा सवाल हो गया x² माइनस 7x प्लस 10, यानी हमारा रिजल्ट हो गया x² प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा बहुपद हो गया। इसे नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बार बार बनाएं। चलते हैं अगला प्रश्न, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 हैं तो बहुपद ज्ञात करें। यहाँ चलते हैं, यहाँ ये आपका शून्यांक दिए गए हैं 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यह है हमारा अल्फा और यह है बीटा, है ना। यानी अल्फा इक्वल टू 2 प्लस √3 और बीटा इक्वल टू 2 माइनस √3। तो सबसे पहले हम लोग मूलों का, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। चूंकि शून्यांकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा, यानी 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। यहाँ इसका हल करने पर देखिए ये प्लस और ये माइनस √3 एक कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे। इसी क्रम में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। अब यहाँ हमारा ये सवाल जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, यानी a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर घटा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √3 कट जाएगा, ये रूट हो जाएगा, यहाँ 2 का वर्ग 4, यहाँ 3, इसका हल हो जाएगा 1। तो इष्ट बहुपद, इष्ट हमारा इष्ट द्विघात बहुपद बहुपद बराबर x² माइनस
अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल जोड़ शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा हमारा आया है 4 माइनस 4x जोड़ अल्फा इंटू बीटा आया है यह 1 है यानी प्लस 1। यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, पीछे नोट कर लें, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए और इसका बार बार आप रिवीजन करें। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हैं तो निम्न का मान ज्ञात करें। सवाल पहला इसमें अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, दूसरा है 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा, तीसरा है अल्फा बटे बीटा जोड़ बीटा बाई अल्फा, चौथा है हमारा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करना है। चलते हैं, इसमें का जो पहला पार्ट्स है इसको देखते हैं। यहां सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। बहुपद हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। चूंकि इतना ये हमारा सवाल है, इसमें हम इसका कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। द्विघात समीकरण बहुपद का जनरल रूप है हमारा एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स और जोड़ सी। तो अब तुलना करेंगे इसे। यहाँ ये है तो यहाँ 2 है, यहाँ v है तो यहाँ 3 है, यहाँ c है तो यहाँ माइनस 6 है, c की जगह पर माइनस 6 है। अब इसका हम लोग इक्वेटिंग कर लेते हैं, यानी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू माइनस 6। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। चूंकि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, ये फॉर्म है हमारा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वो एक सूत्र होता है, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, इसका रियली वैल्यू हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद में ये अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई होता है। अब मूलों का योगफल माइनस बी बाई यानी माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर और यहाँ 2 अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुणे सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मूलों का शून्यांकों का गुणनफल तो सी बाई ए। अब यहाँ हम लोग ए बी सी ए का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ बी का मान है 3 माइनस 3 बटे ए का मान है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का मान है माइनस 6 बटे 2। अब यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 और 2 गुना 4 और यह माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी 6। अब इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 4 का 4, 9 प्लस 6 चौका 24, तो 24 और 9 33 बटे 4। ये हमारा आंसर हो गया, यानी अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर 33 बटे 4। अब दूसरा सवाल है हमारा 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा का वैल्यू मान निकालना है। तो ये दूसरा का आंसर सोल्यूशन हमारा, चूंकि यहाँ दिया है 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा, इसको हल करने पर यह अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब इसका हल हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा। अब यहाँ हो गया अल्फा जोड़ बीटा शून्यक का योगफल
और अल्फा इंटू बीटा शून्यक का गुणनफल। तो इसमें हम यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब इसमें बी का मान, ए का मान, सी का मान पुट कर देंगे। बी का मान है 3 -3/2, सी का मान है हमारा -6/2। अब इसी का हल हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये -3/2, अब ये जो डिवाइड है जब इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये उल्टा हो जाएंगे, यानी 2/6। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल, और ये -6 से ये माइनस भी कैंसिल, 3 गुना 6, यानी 1/2 हमारा इसका आंसर हो गया। 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान हमारा हो गया 1/2। ये आया रियली इसका भिन्न के जोड़ के रूप में है। हर अल्फा है और एक बीटा है, हर इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा आएगा, इसको बाद में लिखे हुए हैं, और बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा आएगा, तो इसको पहले लिखे हुए हैं अल्फा जोड़ बीटा। अब मूलों का शून्यांक का योगफल हमारा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। अब यहाँ a b c का वैल्यू पुट कर दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न के मुताबिक यहाँ से -3/2 और c का मान है -6/2। अब इसका रिजल्ट हो गया हमारा 1/2। तीसरा सवाल है अल्फा बाई बीटा जोड़ बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करना है। यहाँ इसका एलसीएम हमारा फिर इसी तरह से यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये जब अल्फा बीटा से भाग करेंगे तो ये हमारा अल्फा बचेगा, यानी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा से गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा सवाल हो गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये अंश का जो है मान, यानी अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का क्लियर मान हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे जो है हर इसका अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जोगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। तब हमारा हो गया उसमें -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a, और नीचे हमारा c/a हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग a b c का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी -3/2 का होल स्क्वायर घटाओ 2 इंटू -6/2 पूरा डिवाइडेड बाई यहाँ -6/2। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा 9/4, और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, -3, ये 3 कट जाएगा, -3। यानी इसका अभी इसके पहले हम लोग निकाले हुए हैं, ये अंश वाला जो हो जाएगा 4 एलसीएम हुआ, 9 जो 24 बटे -3, यानी 33/4 गुणे, अब इसका हर एक ले लेते हैं तो -1/3 हो जाएगा। ये 3 से ये हमारा 11 मत में कट गया, यानी -11/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करना है। सूत्र है हमारा ए क्यू जोड़ बी क्यू, ये होता है a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू a प्लस बी। तो चलते हैं इसको उस रूप में ला रहे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
यह एक की अल्फा क्यू जो बीटा क्यू का मान हमारा इतना हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ ए प्लस बी शून्य का योग है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल है। तो यहाँ हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, शून्य का योग यानी -b/a इसका होल क्यूब और यहाँ -3 c/a अल्फा इंटू बीटा c/a और फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -b/a। अब इसी का हल करते हैं। अब यहाँ b का मान है 3 -3, a का मान है 2 इसका होल क्यूब माइनस c का मान है -6, 3 इंटू -6/2 इंटू -3/2। अब इसका हल करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा -27, 3 का क्यू 27 निगेटिव है इसलिए माइनस रहेगा ये चिन्ह, और 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस यह माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस है यहाँ निगेटिव, और यहाँ 3 तरीका 9 9 छक 54 54/4। अब 8 4 का एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा, -27 और ये -54 दूना 108, इन दोनों को जोड़ देंगे, -15 135 -135/8 ये हमारा आंसर हो गया। ये जो प्रश्न हम लोग अभी हल किए हुए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बार बार देखें, इसका अभ्यास करें। ये प्रश्न सभी जो है परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, अनेकों बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप लोग नोट करें और बार बार रिवीजन करें। ओके।